हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट कर दिया था। हमारा फर्स्ट सम ये था, सेकेंड ये हो गया है, थर्ड सम पे जाते जो हमने स्टार्ट किया था और रह गया था, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट था। कितने प्रोसेस है? 3। तो 3 प्रोसेस अकाउंट बनाना है, ठीक है, ध्यान दो। प्रोसेस अकाउंट बनाने के बाद करना क्या है, फॉर्मेट लिख लो। टू इनपुट मटेरियल बाय आउटपुट मटेरियल, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट सब में लिखना है। नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस, बेसिक सा फॉर्मेट है जो आपको हर सम में लिख के रखना है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में और चीज पूछा था, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस गेन दोनों रहेगा एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट। यहाँ पे दोनों में गेन लिखा है, एक में एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट भी हमने प्रिपेयर किया है, ठीक है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अब प्रोडक्ट प्रोसेस थ्रू 3 प्रोसेसेस, the following cost data have been extracted from the books of manufacturing company। मटेरियल का टोटल है 1,50,840, जिसमें प्रोसेस 1 में कितना लगने वाला है? 52। तो ये प्रोसेस 1 है, मटेरियल 52, 39,059,240। मटेरियल 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 में अमाउंट लिख दिया। अरे समझा? फिर है डायरेक्ट वेजेस 1,80,000, 40 60 80, 40 60 80। उसके बाद है प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1,80,000, बट इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। बट अगर आप आगे पढ़ो तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज रिकवर्ड। रिकवर्ड मतलब हर प्रोसेस में कितना आने वाला है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज रिकवर्ड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मतलब इधर जितना भी डायरेक्ट वेजेस है उसका 100%, इधर वेजेस है 40,000, 40,000 का 100% 40,000 ही आएगा, 60 ही आएगा, 80 आएगा। 40 प्लस 60 1,00,000 प्लस 80, देखो ये भी 1,80,000 ही दिया है। तो बाइफर्केशन समझ में आया क्या? पाची समझा? पक्का? तो हमने जितने एक्सपेंसेस दिए थे उसको बाइफर्केट कर दिए। अंडरस्टूड? आगे 10,000 यूनिट एट 6 ईच वेयर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 1। कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किया है? 10,000। कौन से प्रोसेस में? प्रोसेस 1 में। इसे आप कहते हो इनपुट मटेरियल। 10,000 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से 60,000। अरे ये समझा? देयर वॉज नो स्टॉक ऑफ मटीरियल और WIP एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब ना तो कोई मटीरियल का स्टॉक था, ना कोई WIP का स्टॉक था, ना तो बिगिनिंग में ना तो एंड ऑफ द ईयर में। मतलब ये एक इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी मटीरियल कोई भी WIP आपके पास पहले से नहीं था, आपने जो इंट्रोड्यूस किया उसी से आपने काम किया है। ओके, अब आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस passes directly to the next process। वो भी हमको मालूम है, जो इधर का आउटपुट होता है वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट बन जाता है, जो आउटपुट होता है वो इनपुट होता है। यहाँ पे खाली आउटपुट नहीं होता है, फिनिश स्टॉक हो जाता है, बराबर है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्शन वो भी हमने कर ही दिया। तो अब ये पैराग्राफ बच गया। क्या दिया है इसके अंदर? प्रोसेस 1 का आउटपुट दिया है 9,500। तो भाई 9,500 जो यहाँ का आउटपुट है वो यहाँ का इनपुट बन जाएगा। 8,400 प्रोसेस 2 का आउटपुट है, तो प्रोसेस 3 का इनपुट बन गया 7,500। 7,500 ये कहीं जाएगा क्या? नहीं। फिर उसके बाद दिया है नॉर्मल लॉस का परसेंटेज। पहले प्रोसेस में 5%, इसमें 10%, इसमें 15%। अरे बात समझा? वैल्यू ऑफ स्क्रैप, जो भी नॉर्मल लॉस आएगा उसे आप बेचोगे। इसको 4 में बेचोगे, इसको 8 में बेचोगे और इसको 10 में बेचोगे। और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, खत्म हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग। अभी खाली कैलकुलेट करो, एक ही प्रोसेस को क्लोज करना है, बराबर है। चलिए स्टार्ट करेंगे। कितना यूनिट आया है? 10,000 में नॉर्मल लॉस कितना होने वाला है? 10,000 का 5% मतलब 500। 500 इंटू 4 कर लो। समझ में आया क्या? यहाँ पे कितना है? 9,500 ही है, और कोई यूनिट तो आने वाला नहीं है। 9,500 का 10% मतलब 950, 8 में बेचोगे। इधर 8,400 है, 15% मतलब 1,260, 10 से मल्टीप्लाई करो 12,000। समझा? अब क्लोजिंग करना है, जरा ध्यान देते।
क्लोजिंग करते समय देखना है कोई एबनॉर्मल चीज तो नहीं होगी। वो कैसे पता चलेगा? यूनिट से पता चलेगा। आया कितना, जा रहा कितना है, तो कोई एबनॉर्मल चीज हुआ क्या? तो ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यूनिट लिखा 10,000, यूनिट लिखा 10, टैली हो गया। कॉस्ट यही ज्यादा है, 60, 52, 40, 40, 1,40,000, 1,92,000, 1,92,000 दो जाएगा, 1,90,000 डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 1,90,000 डिवाइड बाय 9,500, 1,90,000 डिवाइड बाय 9,500, 20 पॉइंट, ठीक है, तो 20.21 रहेगा जो भी है। इधर 20 लिखा है, 1,90,000 मैंने कॉस्ट में लिख दिया, पर यूनिट अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ये समझा? सेकेंड प्रोसेस में जाके देखते कोई एबनॉर्मल चीज हुआ है क्या। 9,500 आया, जा रहा कितना है? 8,400 प्लस 9,500, करो टोटल कितना आ रहा है? 8,400 प्लस 950, कितना मैं पूछ रहा हूँ? 9,350 जा रहा है, जबकि आया कितना है? 9,500 ही है, मतलब 150 गायब हो गया है क्या नहीं? 950 आया बंगाली, और इधर का टोटल 9,350 आ रहा है, मतलब 150 यूनिट किधर तो गया है। दैट इज सेड टू बी एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा? रेट पर यूनिट यानी कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना पड़ेगा। कैसे? तो यूनिट का टोटल लेंगे, उसमें से क्या करेंगे? यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे वर्किंग बना रहा हूं मैं, कितना यूनिट आ रहा है? 150, तो उसके लिए हमने इधर वर्किंग बनाया, 9,500 यूनिट आया था, 9,500 सॉरी 9,500 यूनिट आया था। नॉर्मल लॉस कितना हुआ? 950, माइनस किया तो कितना हुआ? 8,550 यूनिट। कॉस्ट कितना? तो ये सब का टोटल ले लो, 1,90,000 कैलकुलेट करो, 1,90,000, 39,600, 60,000, 60,000, 3,49,600, उसमें से 7,600 क्या कर दो? माइनस कर दो। 3,49,600 में 7,600 माइनस करेंगे, 3,42,000। अब इसको 8,550 से डिवाइड करेंगे तो रेट पर यूनिट कितना आ रहा है? 40.40, एग्जैक्ट 40। समझ में आया क्या? कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करने का है। ये कॉस्ट निकाला, ये यूनिट निकाला। अब एक यूनिट का कितना? 8,550 यूनिट है ना, और खर्चा 3,42,000 का है, तो एक यूनिट कितने में पड़ रहा है? 40 में। तो जो आपका बैलेंस है 8,400 और 150, इसको किस पे वैल्यू करने का? 40। तो इसका भी 40 और इसका भी 40। समझ में आया? अब देख लो टोटल करके 3,49,600 आना चाहिए। 150 इंटू 40 करोगे 6,000, 8,400 इंटू 40 करोगे 3,36, प्लस करके देखो 3,49,600 आएगा। समझा? ये बाउंसर गया? पक्का? पक्का? चलिए ठीक है, जो वहां का आउटपुट वो यहाँ का इनपुट बन जाएगा, बराबर है। अब फिर से चेक करेंगे कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है क्या। 8,400, यहाँ पे 8,760, 8,760, जबकि 8,400 का ही हिसाब था, मतलब ज्यादा बढ़ गया। तो यूनिट का टोटल करने से इधर 360 बढ़ गया, इसे क्या कहते हो? एबनॉर्मल गेन। जब भी एबनॉर्मल लॉस और गेन आएगा आपको ये कैलकुलेशन करना है। कैसे? यूनिट कितना था, नॉर्मल लॉस कितना हुआ, माइनस किया, कॉस्ट कितना, इसका सबका टोटल लेंगे, इसका टोटल लिया 555,240, उसमें से 12,600 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, रेट पर यूनिट कितना आ रहा है? 76। इसके लिए भी 76 और इसके लिए भी 76, इसके लिए भी 76, बराबर है। अब टोटल कर लो, प्रॉब्लम तुम्हारा टैली हो जाएगा। बात समझ में आ गया? हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग। क्लियर है? पक्का? अब जो बोलने जा रहा हूँ चाहिए तो नोटबुक में लिख के ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एबनॉर्मल लॉस गेन और नॉर्मल लॉस के लिए है। सबसे पहला आपको तो पोस्टिंग करना है, जितने भी एबनॉर्मल लॉस गेन है उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना। पहले अपन पोस्टिंग करते हैं, फिर क्या लिखने दे रहा हूं वो जरा ध्यान से। पहले प्रोसेस में कोई एबनॉर्मल चीज हुआ है क्या? दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ है? इधर क्रेडिट है, तो एबनॉर्मल लॉस में क्या आएगा? डेबिट। ये नॉर्मल लॉस का पोस्टिंग किया है, ठीक है। इधर कितना? 150 यूनिट, 40 के हिसाब से कितना? 6। प्रोसेस 2 ही आएगा यहाँ पे, प्रिंटिंग प्रोसेस 2 ही आएगा। फिर सेकेंड इसमें एबनॉर्मल गेन आया है, थर्ड प्रोसेस में
इधर डेबिट है तो इधर क्या आ जाएगा क्रेडिट 360 76 के हिसाब से। उसके अलावा नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाए, इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट, इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट, इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट। तो हमने पहला पोस्टिंग किया, ये समझ में आया? हाँ, अब जो बोल रहा हूं वो चाहिए तो लिख लो। सबसे पहला कौन सा अकाउंट क्लोज करने का? तो सबसे पहला अकाउंट एबनॉर्मल गेन क्लोज होगा। अब ये क्लोज करने का रूल क्या है? जो भी एबनॉर्मल गेन है उसको नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर करने का। एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर करने का। एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर करने का। एबनॉर्मल गेन हुआ है? हाँ सर हुआ है। कौन से प्रोसेस में हुआ है? थर्ड प्रोसेस में। नॉर्मल लॉस का रेट क्या है? ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने का कैसे? गेन है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट टू नॉर्मल लॉस। कितना? 360 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 3600। इधर डेबिट हो गया, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट। 360 यूनिट 10 के हिसाब से 3600। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझा है? एबनॉर्मल गेन को ट्रांसफर करने का, एबनॉर्मल गेन को ट्रांसफर करने का। समझा? क्लियर? सबसे पहला अकाउंट कौन सा है? एबनॉर्मल गेन। गेन के बाद एबनॉर्मल लॉस, गेन के बाद एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का रूल क्या है? एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे सेल करने का, बेचने का। गेन को ट्रांसफर करने का। और जितने भी लॉस है अपन उसको भंगार में बेचते हैं ना, तो जब भी लॉस है उसको बेचो और गेन को ट्रांसफर करो। ठीक है? तो लॉस होएगा तो बेचेंगे, बेचेंगे तो पैसा आएगा, ये ध्यान में रखना है। ट्रांसफर करेंगे तो पैसा आएगा क्या? नहीं, लेकिन बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो जितना भी एबनॉर्मल लॉस है उसको बेचना है। तो एबनॉर्मल लॉस एक ही है। कौन से प्रोसेस में? तो क्या है इधर का रेट? 8 में क्या करेंगे? बेचेंगे। एबनॉर्मल लॉस इधर है डेबिट, बेचने के लिए हो जाएगा क्रेडिट बाय कैश बैंक। कितना? 150 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से, तो 150 इंटू 8 करेंगे 900 1200। इधर क्रेडिट तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट बनाया क्या आपने? नहीं। समझा? ये जितना भी एबनॉर्मल लॉस होगा ना, जितना भी होगा सबको बेचने का, जितना भी गेन होगा सबको ट्रांसफर करने का। बात समझा? एक गेन है, एक को ट्रांसफर किया। दो गेन रहता तो तीनों में गेन होता, तीनों को ट्रांसफर करते। तीनों में लॉस होता, तीनों को आप बेचते। रूल समझ में आया? ये पक्का? 4 रुपया है क्या? 8 रुपया है? 8 रुपया है तो इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है फिर 8, तो ये 1200 हो जाएगा। हाँ, इतना समझा? पक्का? पहला एबनॉर्मल गेन, फिर एबनॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस। लॉस है तो क्या करेंगे? बेचेंगे। लॉस है तो बेचेंगे। जितना भी लॉस है सबको बेचने का है। तो सबको बेचना है तो एक एक करके। सबसे पहला बाय प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 नहीं लिखेंगे, कैश। कितना? कितने वाला? तो 500 इंटू 4 कितना आ जाएगा? अरे बात समझा? तो बाय कैश बैंक 500 इंटू 4 किया 2000। अरे समझा? सब नॉर्मल लॉस को बेचना ही है। प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल लॉस हुआ 950, 8 रुपए के हिसाब से 7। प्रोसेस 3 में कितना है? 1260। जरा ध्यान से, इस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस के साथ गेन भी हुआ। नॉर्मल लॉस भी था और गेन भी था ना, तो जरा सेट ऑफ करना पड़ेगा। मैंने 1260 का लॉस झेला था, बट 360 गेन भी तो हुआ था।
तो 1260 में से अगर 360 चले जाता है तो कितना बेचूंगा मैं? सिर्फ 900। तो यहाँ पे बाय कैश और बाय में कितना यूनिट बिकेगा? 900। कितने में? 10 में। बात समझ में आया? पक्का समझा? पक्का समझा? पहला गेन को ट्रांसफर किया, लॉस को बेचा, नॉर्मल लॉस को भी बेच देने। अब नॉर्मल लॉस को अगर ध्यान से देखोगे तो टैली हो जाएगा। 360, 900, 10-10 के हिसाब से ये 4 के हिसाब से, ये 8, ये टैली हो जाएगा। नॉर्मल लॉस में डिफरेंस नहीं आएगा, नॉर्मल लॉस टैली हो जाएगा। बचेगा एबनॉर्मल गेन को टोटल करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसे कहते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये टोटल लिया माइनस किया डिफरेंस। सेम इधर भी करूंगा, 1200 6000 में से माइनस करूंगा तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। इधर 600 माइनस किया था तो 12 है, मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा 4, बराबर है बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सम समझा? और ये अकाउंट तो आपका टैली हो जाएगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, नॉर्मल लॉस में नहीं आएगा। अरे बात समझा? दिस इज, बोल सकते हो कि एक कंप्लीट पैकेज है, बट थोड़ा सा इसके अंदर और एक दो चीज ऐड होने वाला है। बट 90% प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसे टाइप के सम्स आपको आएंगे, जिसके अंदर प्रोसेस अकाउंट भी आ गया, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस। ठीक है, 90% चीज आपका इसमें कवर हो गया है। एनी डाउट? पक्का समझा है? पक्का 100%? और एक सम, कैपेसिटी नहीं है लेने का, मेरे को कुछ नहीं, छोटा सा सम है भाई। देखो सेम है, प्रोसेस एबनॉर्मल लॉस और गेन का ही अकाउंट है। करना है तो करवाता हूँ, नहीं तो मेरे को कोई इशू नहीं है। मैं अभी स्टार्ट ही है, कोई इशू नहीं है, क्यों फटाफट हो जाए। 4-5 लेक्चर्स और होंगे, प्रोसेस खत्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।